स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो है फॉर ऑल आवर क्लास 12 स्टूडेंट्स जिनका बैच है 2023 टू 24, यानी कि जो दे रहे होंगे बोर्ड्स 2024 में। तो आज की ये जो स्ट्रैटेजी है वो रहेगी आपकी फुल डे टाइम टेबल। जो ये गर्मियों की छुट्टियां मिली हैं इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे हम एटलीस्ट एक महीना आगे पहुंच जाए अपनी तैयारी में, राइट। सो जून टाइम टेबल क्या रहेगा एंड हाउ कैन यू स्कोर 95% अबव बाय स्टडिंग फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स। तो चलिए समझते हैं एंड शुरुआत करते हैं। बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से हम समझेंगे कि हमें किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है। अभी के लिए 1 से 2 महीने में हम क्या चेंज ला सकते हैं अपनी प्रेपरेशन में विदाउट गेटिंग ओवरवेल्म्ड। बहुत ज़्यादा पैनिक हुए बिना, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए बिना हम कैसे स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे कछुए की तरह अपनी तैयारी शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी को ये दो डिफरेंसेस तो पता ही हैं। सबसे पहले एक हाफ डे, जब आधा दिन तो आपका स्कूल होता है 6 से 8 घंटे, फिर आप घर पहुंचते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं तो ट्यूशन की घंटी बज जाती है, राइट। या तो होम ट्यूशन या फिर ट्यूशन जाओ, उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगता है। एंड फिर रात को जब सेल्फ स्टडी की बारी आती है तो क्या, तो डब्बा गुल, तो हमें पढ़ने का मन नहीं करता, हम इंस्टा स्क्रॉल करते हैं या नेटफ्लिक्स चलाते हैं या अपनी फ्रेंड से बात करने लगते हैं और तब तक रात हो जाती है और हम फिर इसी साइकिल में फंस जाते हैं, राइट। एंड अब हमें एक टाइम मिला है जहां पे स्कूल से थोड़ी छुट्टियां मिली हैं, राइट। सो वी हैव नो स्कूल, तो हमारे पास क्या है, 6 से 8 घंटे का एडवांटेज है जो हम यहाँ पे इतनी पढ़ाई करके होती तो पढ़ाई तो तुम क्या ही करते हो स्कूल में, लेकिन घर में कर सकते हो इससे बेहतर, राइट। सेल्फ स्टडी को हम स्कूल के टाइम में थोड़ा सा कंबाइन कर देंगे एंड ट्यूशन अपनी जगह रहेगा, राइट। सो ट्यूशन आपका 1 से 2 घंटा रहता है, वो वहीं पे है, बाकी आपके पास काफी ज्यादा टाइम निकल आया है। तो इस फुल डे शेड्यूल में हम कैसे, कितनी देर हमें पढ़ना है, कैसे कैसे ग्रेजुअली टाइम इंक्रीज करना है और कैसे एक शुरुआत करनी है सेल्फ स्टडी की फॉर आवर क्लास 12। चलिए सो फुल डे सिनेरियो डिस्कस करेंगे। हाफ डे के लिए मैंने आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताई हुई है, एक रोड मैप दिया हुआ है आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, कैसे 98% मैंने स्कोर किया, तो वो वीडियो आपको यहां मिल जाएगी। सो सिंपली हम अपने दिन को 2 हाफ्स में डिवाइड कर लेंगे। देखो 6 से 8 घंटे में भी मैं आपको सिर्फ 2 स्लॉट्स दे रही हूँ, 2 आवर ईच, यानी कि 2 आवर्स प्लस 2 आवर्स आपका 4 आवर्स मिनिमम। आप यहाँ से शुरुआत कीजिए, ये बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है क्योंकि अगर आप एक चैप्टर पढ़ने बैठेंगे आपको 1 घंटा तो आराम से लगेगा, राइट। चलिए तो अब हमें क्या करना है, इन 2 घंटों को ना 2 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर लेना है, राइट। सब्जेक्ट नंबर 1 कौन सा है, मैम जो क्लास में बोलती हैं समझाती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ना मैंने उसको कुछ कवर किया और ना मेरा मन करता है, मुझे क्या लगता है वो बोरिंग लगता है और बहुत सारा उसका सिलेबस अब लेफ्ट ओवर है, जो स्कूल में कराया मैंने वो भी नहीं किया है। वो होता है ना तो हम नोटबुक मेंटेन कर रहे हैं, हम डर लगने लगा है उस सब्जेक्ट से क्योंकि हमने ना सेल्फ स्टडी नहीं करी है। तो इस सब्जेक्ट को, जो आपकी वीकनेस है, इसको आपको एक स्ट्रेंथ में बदलना है इस जून जुलाई के महीने में, जहां पे आपको फुल डे एडवांटेज मिल रही है, राइट। सो सब्जेक्ट 1 ऐसा है जो आपको लग रहा है कि यार मेरे को बहुत जरूरत है इसको पढ़ने की, वरना तो डिवोर्स हो जाना है इससे, है ना। सो सब्जेक्ट 1 हम वो रखेंगे और सब्जेक्ट 2 हम एकदम ऑपोजिट रखेंगे, जिसको पढ़ने में मजा आता है, जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है एंड यू आर कीन टू लर्न दैट सब्जेक्ट, राइट। या तो जो आपको काफी हद तक आता है, आप क्लास में सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, मजा आ रहा है, ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, राइट। सो सब्जेक्ट 2 हम सब्जेक्ट 1 को बैलेंस करने के लिए रख लेंगे, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट 1 पढ़ो, अगर मन नहीं कर रहा सब्जेक्ट 2 से शुरुआत कर लो और सब्जेक्ट 1 पे खत्म करो। सो 2 आवर्स डेली आपका ये शेड्यूल रहेगा। अच्छा जी, अब मेन बात है पढ़ना कैसे है, बस यही चक्कर है। अभी स्टार्टिंग मंथ्स के लिए मैं आपको 2 सोर्सेज रेकमेंड कर रही हूँ। सबसे पहला आपकी पहली और आखिरी मोहब्बत क्लास 12 की एनसीईआरटी रहेगी, राइट, फॉर ऑल द ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स स्पेशली, राइट। एनसीईआरटी रहेगी, क्लियर है। और दूसरी जो चीज है वो है क्वेश्चन बैंक। ओसवाल के क्वेश्चन बैंक में काफी टाइम से रेकमेंड करती आ रही हूँ, काफी ज्यादा हेल्पफुल है। पहली बात, आपकी एनसीईआरटी जब कवर हो जाएगी उसके बाद जब आप प्रैक्टिस पे आएंगे या पेपर पैटर्न समझना चाहेंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आंसर करना है, इस सब को समझने के लिए ओसवाल के क्वेश्चन बैंक्स आपकी हेल्प करेंगे। अच्छा जी, अब इनमें क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या मिलता है,
सबसे पहले तो आपको सैंपल पेपर मिलता है, यानी कि जो पास्ट ईयर पेपर है 2023 का वो सॉल्व्ड पेपर है। सो इट इज अ पास्ट ईयर पेपर विच इज सॉल्व्ड विद आंसर्स। फिर सैंपल पेपर्स मिलते हैं, उसके बाद चैप्टर वाइज आपको रिविजन नोट्स मिलते हैं, यानी कि जो नोट्स आपको खुद बनाने होते हैं, इन्होंने ऑलरेडी बना दिए, रेफर कर सकते हैं, लेकिन आपको भी बनाने हैं। उसके बाद कीवर्ड्स, यानी कि जो वर्ड मीनिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनका मतलब समझाया गया है, तो CUET जैसे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं विद आंसर्स, फिर सब्जेक्टिव दिए गए हैं, लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स, सब कुछ। टॉपर्स आंसर भी इंक्लूडेड है। कॉमनली आप क्या गलतियां करते हैं आंसर राइटिंग में, आंसरिंग टिप्स, फ्लो चार्ट, सब कुछ इंक्लूडेड है। केस बेस्ड MCQ, और जब ये सब एक चैप्टर को कंप्लीट कर देता है, फिर आपको एक सेल्फ असेसमेंट पेपर दिया जाता है टू टेस्ट योर सेल्फ। अभी तक जो भी आपने पढ़ा है, आर यू एबल टू सॉल्व इट, तो बहुत ज्यादा ही एक हेल्पफुल प्रैक्टिसिंग मैकेनिज्म है। दैट इज वाई NCERT जो हमें सिर्फ कंज्यूम करनी है थ्योरेटिकली और अंडरस्टैंड करनी है, और फिर क्वेश्चन बैंक्स जो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, जो आपको एनालाइज करवाएंगे कि आपने जो पढ़ा है आप उसमें कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो सारे ही सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, सारी ही लिंक्स इसकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई 100% रिकमेंड दीज बुक्स। चलिए, सो क्वेश्चन बैंक के बारे में तो हमने सब कुछ समझ लिया है कि हमें क्या क्या मिलेगा, कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, राइट। जैसे ही हमने एक टॉपिक NCERT से कवर किया, उसके बाद हम क्वेश्चन लगा सकते हैं, लेकिन NCERT पढ़ने की कला को समझना होगा। चलिए, सो NCERT को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। दो स्टेप्स रहेंगे हमारे NCERT को पढ़ने के बाद। पहला है ऑब्वियसली रीडिंग दी NCERT। अब रीडिंग का मतलब ये नहीं है एक जगह बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, राइट, मम्मी खाना बना के ला रही है, बहन मटर छील रही है। नो, फुल कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज अगर आपने पहली रीडिंग बहुत ज्यादा समझ के करी ना, आपको सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा, और नहीं करी तो नफरत हो जाएगी, एंड फिर वो ईयर लॉन्ग आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, राइट। रीडिंग पहले खुद पढ़ेंगे, राइट, एक टॉपिक पढ़िए, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग। यू कैन टेक रेफरेंस टू वीडियो लेक्चर्स, जैसे मेरे चैनल पे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस की फुल एक्सप्लेनेशन वीडियोस है। पॉल साइंस की आपके लिए स्पेशली जो नया बैच है उसके लिए स्मार्ट बोर्ड सीरीज शुरू करी है मैंने, लिंक यहाँ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और ऑलरेडी रिकॉर्डेड नोट्स के साथ हिस्ट्री और पॉल साइंस के लेक्चर्स हैं। सिमिलरली आप दूसरी स्ट्रीम से है यूट्यूब को एक्सप्लोर कीजिए फॉर अंडरस्टैंडिंग इफ यू डोंट हैव ट्यूशंस, राइट। सो आप फ्री रिसोर्सेज को अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं आ रही है तो बिल्कुल रेफर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है मेन चीज, जो अगर आपने इन महीनों में कर ली तो आपका 95% अबव स्कोर आ सकता है, वरना एवरेज रहेगा, राइट। हमें क्या करना है, कीवर्ड्स, जैसे जैसे हम NCERT पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, कीवर्ड्स हाईलाइट कर लेंगे। उसमें कीवर्ड्स क्या है, कुछ ऐसे शब्द जो आपने पहली बार सुने, या फिर ऐसे शब्द जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, पर्सनालिटीज, ईयर्स, डेट्स, वर्ड मीनिंग्स, समिट्स, राइट। ये सब क्यों, क्योंकि अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की सोचते हैं बाद में, फॉर एग्जाम्पल CUET, तो उसमें यहीं से MCQ आते हैं, राइट। तो आपका 2 in 1 प्रेपरेशन हो जाएगी। चलिए, अब कीवर्ड्स तो है ही है, ये तो रीडिंग के साथ हो गया। एक मेन चीज है हैंड रिटन नोट्स। अगर आपने जो अभी रीडिंग करते समय समझा, उसके नोट्स नहीं बनाए छोटे छोटे पॉइंटर्स में या ऐसे पैटर्न में कि अगर क्वेश्चन आया तो मैं यही आंसर लिख के आऊंगा, इसको एक्सपैंड कर दूंगा, तो ऑलरेडी आपकी क्या हो जाएगी, 70% तैयारी हो जाएगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे इस बुक से उठा के क्वेश्चन बैंक से, तो आप सारे ही आंसर्स दे पाएंगे। सो नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस वाली नोट्स वाली जो हमारी सीरीज है जिसमें सिर्फ नोटबुक में नोट्स बना के आपको समझाया, वो एक एग्जाम्पल है कैसे आपके नोट्स बन सकते हैं। सो डेफिनेटली प्लीज डोंट मिस ऑन दिस स्टेप, क्योंकि अभी आपके पास एक बफर टाइम है, राइट। ऐसा टाइम है जो अगर आप यूटिलाइज कर ले अच्छे वे में तो बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगे, राइट। नॉट ओनली इन योर बोर्ड्स बट ऑल्सो इन योर CUET, जिससे आपको कॉलेज मिलेगा, राइट। सो ये एक ऐसा टाइम है जो अगर आपने बहुत मेहनत से यूटिलाइज किया तो ये टाइम आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। बाकी तो प्री बोर्ड से पहले फिर हर एक घोड़ा भागता है, तैयारी करता है, राइट। सो ये दो स्टेप्स आपके NCERT के बाद रहेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज दिस नोट्स। ये आप कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक से हमने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर भी देखा, फिर अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ उस आंसर के कि अगर ये क्वेश्चन आया तो मैं ऐसा आंसर लिखूंगा। तो दोनों हमारे रिसोर्सेज यूटिलाइज हो गए और हमारी तैयारी भी हो गई फॉर बोर्ड्स सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग। परफेक्ट एवरीवन, आई होप
एक क्लैरिटी आई है, एक डायरेक्शन मिली है, हमें शुरुआत कैसे करनी है, 2+2 आवर्स हमारे कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, राइट। ये सब्जेक्ट डे वाइज चेंज होते रहेंगे, राइट। आपको किसी भी एक सब्जेक्ट को ज्यादा पीछे नहीं छोड़ना है। देखो इंग्लिश तो हर कोई यही कहता है एंड में करेंगे, एंड में ही करते हैं उससे, राइट, क्योंकि याद भी नहीं रहता है। लेकिन स्टोरी आप पढ़ सकते हैं एज अ टाइम पास। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं पढ़ते पढ़ते, आप इंग्लिश की आप प्रोज उठा लीजिए, पोएम उठा लीजिए, सो वो स्टूडेंट को थोड़ा सा रिलैक्स कर देता है इफ यू लव लिटरेचर, राइट। सो ऐसे ऐसे धीरे आपको टाइम टू टाइम अपनी तैयारी शुरू करनी है, एंड दिस इज अ वेरी subtle way of starting your class 12 preparation. So guys, that is it for our today's video. I hope you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.